हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब कोई। एक बार फिर से आप लोगों से एक सवाल पूछने आया हूँ मैं। क्या आप लोगों का भी डाउनलोड फोल्डर, डेस्कटॉप या कोई और फोल्डर इस तरह से इतना ज़्यादा क्लटर हो जाता है? वेल, नॉट एनीमोर। आज ये वीडियो को देखने के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हूँ अपूर्व गुप्ता और आज मैं आपको अपना फाइल ऑर्गेनाइजर टूल शेयर करूंगा जो आपका ये समस्या हमेशा के लिए दूर कर देगा। राइट नाउ मुझे केवल इस फाइल को रन करना है और ये सारा फाइल्स ऑटोमेटिकली सेपरेट फोल्डर में मूव हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा। लेट मी शो यू। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, डिफरेंट कैटेगरीज के फाइल्स के लिए डेडिकेटेड फोल्डर क्रिएट हो गया है। डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस। केवल इतना ही नहीं, इमेजेस फोल्डर के अंदर जाओगे तो और फोल्डर्स मिलेगा आपको। GIF, JPG, इस तरह का और फोल्डर्स यहाँ पे क्रिएट हो गया। और उसके अंदर आप जाओगे ना तो देखोगे सारा JPG यहाँ पे सेव हो गया है, मतलब मूव हो गया। आई मीन टू से JPG सारा मूव हो गया यहाँ पे। PNG, इस तरह का सारा कुछ हुआ है दोस्तों। केवल इमेजेस नहीं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाओगे तो उसके अंदर भी सेम चीज़ आपको मिलेगा। वीडियोस के अंदर जाओगे तो वहाँ पे भी सेम चीज़ है, क्योंकि मेरे पास एक ही AVI फाइल था, इसी कारण से यहाँ पे एक ही मूव हुआ है। सो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कितने आराम से ये सारा फाइल्स ऑर्गेनाइज हो गया। हमारा सारा फाइल्स इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है कि आप लोगों को कभी भी कोई भी फाइल ढूंढने में 2 बार सोचना नहीं पड़ेगा। तो चलो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आप लोग भी ये सेम चीज कैसे कर सकते हो। बेसिकली ये सिंपल बैच फाइल है जो आप लोगों को मेरे गिटहब प्रोफाइल से डाउनलोड करना होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना गिटहब प्रोफाइल का लिंक दे दिया है। स्टिल अगर लिंक नहीं मिलता है तो गूगल पे सर्च करना अपूर्व गुप्ता गिटहब, सिंपल एज दैट। फर्स्ट लिंक आप लोगों को मेरा ही गिटहब प्रोफाइल का मिलेगा। ओपन करो। एक चीज याद रखना दोस्तों, मेरा नेम का स्पेलिंग सही से लिखना। लिखने में अगर गलती करोगे तो आपको मेरा प्रोफाइल नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपको एक रिपोजिटरी मिलेगा जिसका नाम होगा ऑटो फाइल ऑर्गेनाइजर बैच स्क्रिप्ट। उसे ओपन करो। ऑल्दो मैंने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये बैच फाइल का क्या फीचर है, कैसे यूज करना है और आप लोग अपना अपना फाइल का फॉर्मेट कैसे ऐड कर सकते हो। अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑडियो का कोई फोल्डर नहीं बना है, क्योंकि मैं आपको ये वीडियो में दिखाना चाहता था कि अगर आप लोगों को अपना फाइल ऐड करना है तो कैसे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देखो, फिलहाल के लिए JPG, PNG ये सारा फाइल्स को ऑर्गेनाइज करेगा, लेकिन आप लोग अपना खुद भी ऐड कर सकते हो। ओके, कैसे करना है आपको? यहाँ पे कोड पे क्लिक करना है और डाउनलोड जिप पे क्लिक करना है। बिल्कुल कितना, आई थिंक 1-2 KB का फाइल होगा, ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं है। डाउनलोड होने के बाद आप लोगों को उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे ये फाइल डाउनलोड हुआ है। मेरे केस में ये डाउनलोड हुआ है मेरे डाउनलोड फोल्डर पे। आप लोग क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शंस पे जाना है। अगर आप Windows 11 यूज़ करते हो, एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देना है। ये ऑटोमेटिकली एक फोल्डर क्रिएट करेगा। ओके, इसके अंदर पे जाना, इसके अंदर जाना, ये है हमारा फाइल। ओके, चलो इस फाइल को आप कट करो और उस फोल्डर पे लेके जाओ जहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज करना है। मैंने एक बार फिर से फोल्डर क्रिएट किया है, यहाँ पे पेस्ट करो। ओके, यहाँ पे अपना फाइल है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, अपना कोई भी टेक्स्ट एडिटर ओपन कर सकते हो, नोटपैड या नोटपैड++ या कोई भी टेक्स्ट एडिटर आपको ओपन करना, सिंपल टेक्स्ट एडिटर। आप लोग नोटपैड भी ओपन कर सकते हो, मैं नोटपैड++ यूज़ करूँगा। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना और उनको उससे मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि आप लोग को ये कोड क्लियरली दिख पाए, विजिबल हो पाए। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, इफ नॉट एग्जिस्ट। अगर ये फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता है, इमेजेस फोल्डर के अंदर JPG करके कोई फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मेक डायरेक्टरी, MKDIR का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, देन ओनली ये क्रिएट करेगा। इमेजेस फोल्डर के अंदर एक JPG फोल्डर क्रिएट करेगा। ये डजंट मैटर कि अपर केस या लोअर केस है, इट्स ओके। अब ये क्या है दोस्तों, ये क्या है ना, अगर ये फोल्डर क्रिएट करता है उसके दौरान अगर कोई एरर आता है तो उसे हाइड कर देगा। आपका स्क्रिप्ट में नहीं दिखाएगा कि एरर क्रिएट हुआ, तो ये हाइड करने के लिए अगर इसको नहीं भी रखोगे ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस आपको बताएगा ये फोल्डर मैं क्रिएट नहीं कर पाया या क्रिएट कर दिया, या कोई भी एक रिस्पॉन्स देगा जो मैं नहीं चाहता, इसी कारण से मैंने उसे हटा दिया है। अब आप लोग सोचोगे कि आपके केस में तो MP3 का कोई फोल्डर नहीं बना था, इसी कारण से क्योंकि मैंने यहाँ पे MP3 का कोई स्क्रिप्ट ही नहीं लिखा है, यहाँ पे कोई कोड ही नहीं है MP3 का। तो आज हम लोग उसी को करेंगे। इसको केवल एक क्या करो, आप लोग कॉपी कर लो। ओके, और मैं इसको एग्जैक्टली ओवर हेयर यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली ये कमेंट लाइन है, इसमें आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। नाउ द थिंग इज, हम लोगों को क्या क्रिएट करना है, हमें एक फोल्डर क्रिएट करना है इमेजेस के नाम पे, सॉरी ऑडियो के नाम पे। दोस्तों इतना इमेज मैंने बोल दिया ना कि क्या बोलूँ मैं। ऑडियो नाम का एक फोल्डर क्रिएट होगा, उसके अंदर आपका फाइल फॉर्मेट क्या होना चाहिए। आपको अगर MP3 का फोल्डर चाहिए तो यहाँ पे MP3 लिखो। हम लोग को यहाँ पे इसको भी पेस्ट करना पड़ेगा। अब क्या हुआ दोस्तों, अगर ये चेक करेगा इफ नॉट एग्जिस्ट ऑडियो MP3
देन ओनली क्रिएट फोल्डर नेम्ड एज ऑडियो एंड MP3। एक फोल्डर क्रिएट करेगा। अब इतना स्क्रिप्ट, ये फोल्डर क्रिएट करने का स्क्रिप्ट हो गया। क्वेश्चन इज कि अब ये इसको सॉर्ट कैसे करेगा दोस्तों। यहाँ पे अपना MP3 फाइल है, इसको सॉर्ट कैसे करेगा, उसके लिए भी स्क्रिप्ट है। यहाँ पे देखो मूव करो, क्या चीज को मूव करना है, एस्ट्रिक। एस्ट्रिक मतलब क्या होता है दोस्तों कि कोई भी फाइल का कोई नेम हो मैटर नहीं करता, फोकस करेगा ये सिर्फ .jpg पे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो JPG कहाँ है, देखो ये JPG है। ओके, इसके आगे में जो भी नाम होगा उसको फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ ध्यान देगा कि .jpg है या नहीं है। अगर वो होगा तो क्या करना है, इमेजेस फोल्डर के अंदर JPG फोल्डर के अंदर मूव कर देना। बट हमारे केस में क्या करना है, MP3 को करना है। सेम चीज यहाँ पे एक बार फिर से लॉजिक को यहाँ पे लिखना है। ओके, यहाँ पे आप लोग वंस अगेन, यहाँ पे मैंने आपको कमेंट इसलिए करवाया कि ताकि आप बाद में कभी कुछ एडिट करना चाहो तो आप लोग को आइडिया हो कि क्या है, किस लिए ये कोड है। ओके, हमारे केस में मूव करना है, कोई भी फाइल का नेम हो अपना MP3 का, उसका एक्सटेंशन क्या होगा MP3। अब उसको कहाँ पे मूव करना है, हमारा ऑडियो फोल्डर के अंदर में MP3 फोल्डर के अंदर पे। इसे कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। सिंपल एज दैट, कुछ नहीं है, बस हो गया दोस्तों कोड, बाकी सब कुछ वही है। और हाँ दोस्तों याद रखना, ऐसा ना करना कि इसके नीचे आप लोग लिख देना, इको के ऊपर लिखना है और इस इको के नीचे लिखना है। ठीक है, इसके नीचे लिखना है और इसके ऊपर लिखना है, इसके मिडिल पे लिखना है, बेसिकली व्हाट आई मीन टू से। ठीक है, हम लोगों ने ये दो स्क्रिप्ट लिख दिया जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। सेम चीज़ है यहाँ पे, आप लोग कोई भी फाइल एंड फॉर्मेट पे क्रिएट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि .mp3 है, कोई अलग फॉर्मेट भी कर सकते हो। जैसे मैंने MKV नहीं किया है, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ MKV मैंने यहाँ पे करना भूल गया हूँ। ओके कोई बात नहीं, MP3 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फाइल में जाना है और सेव कर देना है, हो गया, स्क्रिप्ट रेडी है। अब आप लोगों का सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम होगा, ये फाइल मिलेगा नहीं, इतना क्लटर होगा तो आप लोगों को मिलेगा नहीं, पर फिर भी आप लोग ढूंढ लेना। ओके, यहाँ पे सिर्फ डबल क्लिक करूंगा, ये सारा काम कर देगा। बैट फाइल, हाँ ये डेफिनेटली पूछेगा आपको, विंडोज सिक्योरिटी खुद से बताएगा कि हो सकता है ये देखो ट्रस्टेड नहीं है ना, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर नहीं है मेरा इसमें, ये मैंने खुद से बनाया स्क्रिप्ट तो आपको ये कहेगा ही, लेकिन मैंने आपको कोड एक्सप्लेन कर दिया है तो डरने की बात नहीं है। ओके, यहाँ पे रन पे क्लिक करो, ये रन किया और देखो दोस्तों इस वक्त क्या हुआ कि हमारा एक ऑडियो के नाम पे फोल्डर भी बना है। अब उसके अंदर MP3 फोल्डर बना है, अब उसके अंदर में सारा फाइल्स है। तो दोस्तों ये रहा आपका खुद का फाइल ऑर्गेनाइजर, आप लोग जो खुद से एडिट कर सकते हो। सो दोस्तों यही था ऑर्गेनाइजर। लेट मी नो दोस्तों, अगर आपका कोई और सवाल है, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो तो लेट मी नो, फील फ्री टू लेट मी नो। आप लोगों को कोई और सवाल है जो आप लोगों के लिए ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाऊं मैं, छोटा छोटा प्रोग्राम, तो फील फ्री टू लेट मी नो। और मेक श्योर टू दोस्तों कि सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरह का और भी ऐसा एप्लीकेशन आप लोगों तक मैं पहुंचाते पाऊं। और सब्सक्राइब करके, सपोर्ट करके, कमेंट करके दोस्तों सपोर्ट करो। आप लोगों का कमेंट रियली मैटर्स, आप लोग कमेंट करते हो तो रियली लगता है कि ओके मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ आप लोगों तक पहुंच रहा है और अप्रिशिएट कर रहे हो आप लोग। तो सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, लाइक करना, कमेंट करना और अपना सवाल डालना कमेंट में, और मैं आप लोगों को रिप्लाई भी करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।